हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस बेहद ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो देखने के लिए कहूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो जो कि जनरल साइंस की नॉर्मल इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने देखा कि भाई साइंस होती क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई और साइंस की जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में देखा। और फिर हमने फिज़िक्स की शुरुआत की और फिज़िक्स के अंदर हम किन किन चैप्टर्स की स्टडी करने वाले हैं, किन पर हम डिस्कस करेंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमारी फर्स्ट वीडियो में दी गई है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, लेकिन पार्ट 1 है। तो सेकंड वीडियो जो है तो वो हमने फिज़िक्स के अंदर यूनिट 1 की बात की गई है, जहाँ पर क्या उतरा मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। हाँ, और एक बात ये भी बता दें कि भाई ये जो सीरीज़ चलाई गई है जनरल साइंस की, वो DU लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद पर जो बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, तो वहाँ पर जनरल साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शंस पूछा जाता है। उसमें यदि हम देखें तो 60 क्वेश्चंस यदि हम देखें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के आते हैं, और जिसमें यदि हम देखें तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल रहेगा और बायो का फिज़िक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा कम रोल रहता है। तो इसलिए हम सबसे पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, फिर बायो पर चल रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। तो यूनिट फर्स्ट यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो इसके अंदर भी हमारे टॉपिक्स हैं भाई अलग अलग। तो फर्स्ट टॉपिक्स आज हमने लिया है, टॉपिक्स क्या है इतना, मेज़रमेंट यानी कि मात्रक। तो मात्रक यानी कि हमारा मेज़रमेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम देखें इतना राशि, जिसको क्वांटिटी बोला जाता है। तो राशि किसे कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं मेज़ की लंबाई भाई 2 मीटर है, 4 मीटर, इस प्रकार से। आदमियों का झुंड कि भाई उसमें कितने आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, इस प्रकार से। कक्षा में बैठे हुए बच्चे, तो बच्चों के बारे में बात की कि भाई क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 60 है, 50 है, 100 है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद राशि के प्रकार की बात की गई है। तो राशि के कितने प्रकार है इतना, तो राशि के 2 प्रकार रहेंगे। पहला होता है वितरा अदिश राशि, जिसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वितरा इसका सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना भाई, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमेशा एरो साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि यदि हम देखें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको ऐसे दर्शाया जाता है। एफ तो फोर्स का सिंबल होता है और एरो ये दर्शा रहा है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होगा, तो वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसमें दिशा नहीं पाई जाती है, डायरेक्शंस नहीं पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है अदिश यानी कि इसमें डायरेक्शंस नहीं है, ओनली परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलेंगे अदिश राशि। तो अदिश राशि हमने इसको बोला। और अदिश राशि के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हो सकता है, आयतन हो सकता है, तापमान हो सकता है, और उसके बाद हम देखें इतना समय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी कि द्रव्यमान है तो उसमें कोई राशि, उसके अंदर यदि हम देखें कोई दिशा है, द्रव्यमान 5 किलो 8 किलो, कोई दिशा नहीं है। तापमान भाई 38 डिग्री 35 डिग्री, इस प्रकार से कोई दिशा है, दिशा तो कुछ नहीं है, ये अलग ही चीज़ें हैं। उसके बाद यदि हम देखें सदिश राशि की, तो सदिश राशि क्या होगा, तो सदिश राशि की जब हम बात करते हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की जब हम बात करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है मित्रा, मैग्नीट्यूड्स यानी कि परिमाण, और उसी के साथ साथ यदि हम देखें डायरेक्शंस यानी कि दिशा भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो वेग है यानी कि वेलोसिटी, डायरेक्शंस होती है, विस्थापन किस दिशा में मूव कर रहे हैं यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसमें भी हमारी दिशा रहेगी। कोणीय वेग कि भाई जो हमारा एंगुलर शेप में जो जा रहे हैं, तो वो हमारा जो वेग है वो रहेगा। तो वेग है, विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन है, रेखीय संवेग है, बल आघूर्ण है, चुंबकीय अक्षेत्र प्रेरण है, चुंबकीय अक्षेत्र तीव्रता है, चुंबकन आघूर्ण है, विद्युत धारा धनत्व है, विद्युत ध्रुवण है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब
ये है मेन मुद्दा कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएगा। तो क्वेश्चंस यहाँ से इसके उदाहरण से आता है, यानी कि इसके एग्जांपल से आता है। पूछा जाएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आपको टिक करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम देखें फोर्स कैसी राशि है, यानी कि फोर्स कैसी क्वांटिटीज़ है, डेंसिटी कैसी क्वांटिटीज़ है, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटीज़ है, टाइम कैसी क्वांटिटीज़ है, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा वो सिर्फ इतना ही है कि इसके एग्जाम्पल को याद करना। डेफिनेशंस तो सिंपल ही है, एदिश यानी कि दिशा नहीं है, मैग्नीट्यूड्स है ओनली, और सदिश इसमें क्या होता है, दिशा भी और मैग्नीट्यूड्स भी है। डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन एग्जाम्पल को आपको 2 से 3 बार रीड करना होगा, उसके बाद आपकी माइंड में सेट हो जाएंगे, यानी कि मेमोराइज होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा। तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर बात आती है किसकी भीतर, मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड्स को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, यानी कि मानक मान लिया जाता है, और उसी स्टैंडर्ड को मात्रक बोला जाता है। जैसे कि हमने पानी लिया और पानी के अंदर जो मानक है यानी कि जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, लीटर, और इसी को हम उसका मात्रक बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई जैसे हमने गेहूँ लिए, गेहूँ का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो हमारा क्या है, वेट है, और वेट को यानी कि वेट हो गया, तो इसको हमने क्या देखा इतना, इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या होता है, किलोग्राम्स, तो हमने इसको किलोग्राम्स में ले लिया। उसके बाद मात्रक, मात्रक के अंदर यदि हम देखें तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रकों के बारे में, मात्रक कितने प्रकार के होंगे, तो मात्रक होते हैं इतना 2 प्रकार के। पहला रहेगा मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा रहेगा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि हमारा डिराइव्ड यूनिट। अब बात यह है कि भाई मूल मात्रक होता क्या है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए ऐसे मानक यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड का प्रयोग करना। मानक यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में हमने बताया कि भाई जैसे हमारे पास कोई ठोस चीज़ है तो उसका जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा किलोग्राम्स हो गया, लिक्विड है तो हमने उसका देख लिया अभी लीटर हो गया, तो इस प्रकार से वो स्टैंडर्ड की बात की। तो यहाँ पर मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड का प्रयोग करना, यानी कि ऐसे मानक का प्रयोग करना जो औरों से स्वतंत्र हो, यानी कि उसको केवल एक ही चीज़ में मापा जा सकता है, ये बोल सकते हो आप, तो वो रहेगा इतना मूल मात्रक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लंबाई, लंबाई को मीटर्स में मापेंगे, टाइम्स, टाइम्स को सेकंड में, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम्स में, ठीक है, तो एक ही चीज़ में, ठीक है। और दूसरा यदि हम देखें व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होगा, तो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट की जब हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए ऐसे मानक यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड का प्रयोग करना जो औरों से स्वतंत्र ना हो, यानी कि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक से अधिक चीज़ों में मापा जा सकता है, ये आप इसमें बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो कि भाई मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक ही चीज़ में मापा जा रहा था, लेकिन ड्राइव्ड यूनिट में क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 या 2 से अधिक चीज़ों में मापा जा सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक इसके स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मानक हो सकते हैं, वहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड, एक ही मानक रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूल मात्रक और हमारा व्युत्पन्न मात्रक में डिफरेंस। इसके एग्जांपल देखो, फोर्स, फोर्स को हम देखें तरह न्यूटन्स और डायन्स इसमें मापते हैं, और भी हो सकते हैं, वो भी बनेंगे, वो आगे हम बताएंगे कैसे होगा। प्रेशर्स यानी कि दाब, दाब को यदि हम देखें पास्कल और बार में मापते हैं, इसके भी और भी बनते हैं, वो भी हम बताएंगे आगे। कार्य, कार्य का यदि हम देखें जूल और न्यूटन्स मीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें 2 या 2 से अधिक इसके मेजरमेंट के सिस्टम रहने वाले हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है मित्रा, मात्रक की पत्तियाँ। अब तक हम 2 चीज़ों पर बात कर चुके हैं, क्वांटिटी यानी कि राशि पर, और कितने टाइप्स वो देखे, फिर हमने मेजरमेंट यानी कि मात्रक क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को देखा। मात्रक की 4 पत्तियाँ भाई, पहली पत्ती रहेगी सीजीएस पत्ती, सी से बनता सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। इसी प्रकार सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का रहेगा, ग्राम्स जो मास का रहेगा, और जो हमारा सेकंड है वो टाइम्स का रहने वाला है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, जो सीजीएस पत्ती होती है ना, इसको फ्रेंच और मैट्रिक टन पत्ती भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इतना एफपीएस पत्ती। एफपीएस जो पत्ती होती है जिसको हम क्या बोलते हैं इतना, एफ से हमारा फुट, पी से हमारा पाउंड और एस से हमारा सेकंड। तो ये हो जाएगा, फुट जो है लेंथ के लिए रहेगा, पाउंड जो मास के लिए रहेगा, और सेकंड जो हमारा टाइम्स के लिए रहने वाला है। और इसको ब्रिटिश पत्ती भी बोला जाता है भाई, ठीक है।
एम के स्पत्ति की यदि हम बात करेंगे मीटर्स किलोग्राम सेकंड, तो एम से मीटर्स, के से किलोग्राम्स, एस से सेकंड। इसी प्रकार फिर मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम्स मास के लिए और सेकंड हमारा टाइम्स के लिए रहेगा। और फिर उसके बाद हम देखें तो चौथी पत्ती है एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और ये यूनिट यानी कि ये जो पद्धति है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा यूज में होने वाली है और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से यूज होती है। और सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय जो मापतोल अधिवेशन होता है उसने इसको स्वीकारा था। और यह पद्धति जो है ना एम के एस पद्धति, यह किसका भीतरा, तो एम के एस पद्धति का ही संशोधित रूप है, यानी कि एक्सटेंडेड रूप है। कौन भीतरा, एसआई पद्धति। इसकी खासियत, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 7 तो हमारे मूल मात्रक यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स पाई जाती हैं, और 2 यदि हम देखें संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स पाई जाती हैं। 7 जो फंडामेंटल यूनिट पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं, लेंथ की मीटर्स, टाइम्स की सेकंड, मास की किलोग्राम्स। और एक बार दोबारा से देखते हैं, लेंथ की मीटर्स, टाइम्स की सेकंड्स, मास की किलोग्राम्स। और इसी प्रकार यदि हम देखें तो इसी प्रकार हमारा होता है कि भाई टेम्परेचर के यदि हम देखेंगे केल्विन्स, इलेक्ट्रिक करंट्स की एम्पियर्स, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। फिर 2 हमारी जो संपूरक मात्रक यानी कि जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है वे कौन कौन सी है, प्लेन एंगल्स की रहेगी भीतरा रेडियंस, और सॉलिड एंगल की रहेगी भीतरा स्ट्रेडियन। ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद आता है भीतरा सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। तो सिंबल के यानी कि 10 से जो बनने वाली, जो 10 की जो घात के रूप में जो बनते हैं ना, उनके बारे में बताया गया। तो यदि हम देखें तो यदि हम इसके बारे में देखते हैं तो 8 तो हमारे पॉजिटिव सेंस में है और 8 ही हमारे नेगेटिव सेंस में हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं तरह 10 की पावर -1 जिसको क्या बोला जाता है, तरह 10 की पावर -1 जिसको बोला जाता है क्या भाई, तो डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, और 10 की पावर -3 यानी कि मिली, 10 की पावर -6 यानी कि माइक्रो, 10 की पावर -9 यानी कि हमारा नैनो, और 10 की पावर हमारा 12 यानी कि हमारा पीको, 10 की पावर -15 यानी कि हमारा फर्मी और फेम्टो, और 10 की पावर 18 यानी कि हमारा एटो। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये हमारा नेगेटिव सेंस की बात की गई। पॉजिटिव सेंस की जब हम बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंस में क्या आएगा, 10 की पावर, अब 1 है वो नेगेटिव में चल रहा था, पॉजिटिव में चलते, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टा। तो देखो भाई, तो 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, और 10 की पावर 18 यानी कि हमारा हेक्सा। इस प्रकार से अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि भाई 10 की पावर 12 क्या है, तो आपका आंसर रहेगा टेरा। 10 की पावर -3 क्या है, तो आपका आंसर रहेगा मिली। इसी प्रकार से 10 की पावर -15 यानी कि फर्मी और फेम्टो, ऐसे पूछे जाते हैं। और डीपली अगर क्वेश्चंस पूछना हो तो कैसे पूछा जाएगा, डीपली में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई जो डीपली क्वेश्चंस रहेगा वो कैसे पूछा जाएगा, तो वे पूछा जाता है कि भाई हेक्टा को किलोमीटर्स में चेंज करो, या फिर सेंटी को किलोमीटर्स में चेंज करो, या फिर मिली को डेसी में चेंज करो, या डेसी को किलो में चेंज करो, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये आते हैं। तो जब इनके कन्वर्जन की बात करेंगे तो कन्वर्जन कैसे होगा, तो कन्वर्जन के लिए क्या होता है, जब इनके कन्वर्जन की बात की जाती है तो देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन ये है कि यदि बोला गया कि भाई 5 मिलीमीटर्स को किलोमीटर्स में बदलो। ठीक है। तो इसके लिए 2 रूल है भाई, 2 रूल जो हमारे रहेंगे वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारा स्केल था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, यानी कि नीचे हमारे नेगेटिव्स थे, ऊपर हमारे पॉजिटिव्स थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ये होगा, यदि बोला गया
कि भाई 5 मिलीमीटर्स को किलोमीटर्स में बदलो, ठीक है। तो स्केल में हमने ये देखना है, जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला स्केल है, स्केल में हमने ये देखना है कि स्केल में नीचे से ऊपर जाने पर, यानी कि स्केल में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा डिवाइड होता है, और स्केल में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा क्या होता है, तरह मल्टीप्लाई होता है। एक रूल तो ये रूल क्या तरह ऊपर से नीचे तो हमारा क्या होगा, डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन ऊपर से नीचे हमारा ऊपर से नीचे यदि हम देखें तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, और नीचे से ऊपर जब जा रहे होंगे तो हमारा डिवाइड होगा। रूल सेकंड में क्या है तरह, नीचे से ऊपर जाने पर, ये तो हमें पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होता है, लेकिन कितने से डिवाइड होता है, जितने प्लेस पर जा रहे हैं उतने ही 10 की पावर से हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तो पता हमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई होगा, जितने प्लेसेस पर हम नीचे आ रहे हैं उतने से हमारा मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने देखा कि भाई 5 मिलीमीटर्स को किलोमीटर्स में बदलना है, मिलीमीटर से किलोमीटर तक यदि हम जाए तो 6 प्लेस तक यदि हम देखें तो हमें ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, और 10 की पावर 6 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 10 की पावर 6 से जब हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि यदि हम देखें कि भाई 6 प्लेसेस पर हम ऊपर जा रहे हैं, 10 की पावर 6 से हमारा डिवाइड होगा, और 10 की पावर 6 से डिवाइड होने पर आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो कुछ मात्रकों की बात करेंगे, मात्रक हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। तो ये जो मात्रक है लंबी दूरी के मात्रक है। वैसे तो दूरी के मात्रक में किलोमीटर्स भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, किलोमीटर्स होता है, मील होता है, नाविक मील होता है, जिसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबी दूरी के मात्रक की बात करेंगे। पहला देखते हैं खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मीन डिस्टेंस होती है, जिसको बोलते हैं माध्य दूरी, तो उसको बोला जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय इकाई। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यूज रहेगी 1.495 गुणा 10 की पावर 11। कितना रहेगा इतना 1.495 गुणा में 10 की पावर 11 मीटर्स। दूसरा यदि हम देखें तो हमारा आता प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। सूर्य के प्रकाश के द्वारा निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम्स, और यदि हम इसको देखें तो फ्री स्पेस ऑफ एयर, जहाँ पर हवा भी नहीं है, तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है तो उसको बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर्स। वैल्यूज रहेगी 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर्स। पारसेक के बारे में एक ही बात याद रखनी है कि यह दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। वैल्यूज रहेगी 3.08 गुणा में 10 की पावर 16 मीटर। अब ये जो वैल्यूज जो दी गई हैं, अब जो ये वैल्यूज दी गई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, और उसके बाद यदि हम देखें लाइट ईयर्स की, और उसके बाद यदि हम देखें पारसेक की, तो ये जो वैल्यूज़ है ना भाई, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यूज़ क्या रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो सभी वैल्यूज़ है वो मीटर्स में है। तो एग्जामिनर कई बार तो डायरेक्टली पूछता है, लेकिन कई बार यदि हम देखें तो इसको किलोमीटर्स में पूछा जाता है। तो किलोमीटर्स में जब हम पूछेंगे, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जैसे हमने कन्वर्जन में बताया था, नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होता है। तो मीटर से किलोमीटर जा रहा है तो यानी कि हमारा डेसी आएगा ना, हमारा डेका आएगा, फिर हेक्टा आएगा, और फिर किलो आएगा, यानी कि 3 प्लेसेस पर जा रहा है ना। तो पहली बात ये तो हमें पता चल गया रूल 1 से कि नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होगा, और नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होगा, और दूसरे रूल में हमें पता चला कितने से डिवाइड होगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा है, तो यहाँ पर 10 की पावर 8 हो जाएगी, और यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 पावर घटा दो, यहाँ पर 10 की पावर यदि हम देखेंगे तो हमारी यहाँ पर 12 हो जाएगी, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर यदि हम देखें तो हमारी 13 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे रहेंगे। फिर उसके बाद यदि हम चलें तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या रहेगा। आगे यदि हम देखें तो लंबाई के कुछ मात्रकों की डिटेल दी गई है भाई यहाँ पर, तो जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या होता है मित्रा, तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो जैसे हमने देखा मित्रा लंबाई के मात्रक 1 किलोमीटर्स के अंदर हमारा कितना वो होता है, तो 1 किलोमीटर्स यानी कि हमारा रहेगा 1000 मीटर्स। 1 मील्स इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर्स। एक नाविक मील यानी कि 1 नॉटिकल मील्स की यदि हम बात करेंगे तो वो हमारा रहेगा तरह 1.85 किलोमीटर्स। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि भाई यदि इसको मीटर में पूछा जाए, यानी कि 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर था, 1 मील 1.60 किलोमीटर था, लेकिन मीटर में बताएंगे तो 1600 मीटर हो जाएगी।
नॉटिकल मील्स 1.85 किलोमीटर है, मीटर्स में पूछेगा तो 1850 मीटर हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यूज रहेगी वो हम पहले ही देख चुके हैं, 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। एक लाइट ईयर्स 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर्स। और फिर उसके बाद यदि हम देखें एक लाइट ईयर्स के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यूज कितनी रहेगी, 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहती है एक लाइट ईयर में। पारसेक की वैल्यूज 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इनको याद कैसे करें, 2 से 3 बार जब आप इसको रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, द्रव्यमान के मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान के मात्रक क्या रहेंगे, तो द्रव्यमान के जो मात्रक है ना मित्रा, पहला हमारा रहता है मित्रा 1 आउंस में होता है 28.35 ग्राम। फिर पाउंड की बात करेंगे तो पाउंड में हमारा कितना होता है मित्रा, तो पाउंड में हमारा होता है मित्रा 16 आउंस। 1 किलोग्राम्स होता है मित्रा 1000 ग्राम्स के इक्वल। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम्स के इक्वल। 1 टन इजिकल टू 1000 किलोग्राम्स के अंदर आता है। ठीक है, समय के मात्रक की यदि हम बात करें तो समय के मात्रक में क्या है, ये तो सभी को पता है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 3600 सेकंड होती है। और एक दिन में यदि हम देखें 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, ये सभी को पता है। लेकिन चंद्रमास में कितना दिन होते हैं मित्रा, तो 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन होते हैं। सौर मास की यदि हम बात करें, सौर मास में 28, 29, 30, 31 ही हो सकते हैं। फरवरी वाले मंथ की बात की जाएगी, वहाँ पर 28, 29 का कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें क्या होता है, 29 लीप वर्ष में और 28 हमारा साधारण वर्ष में, और 30 से 31 हमारे नॉर्मल में होंगी। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद आता है हमारा एक वर्ष में चंद्रमास कितने होंगे, तो एक वर्ष में चंद्रमास कितने होते हैं, तो 13 चंद्रमास होते हैं भाई। और सौरमास की यदि हम बात करेंगे तो सौरमास होते हैं मित्रा 12, तो 12 इसमें हमारे सौरमास पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद आता है मित्रा अक्षेत्रफल के मात्रक। तो अक्षेत्रफल के मात्रक कौन कौन से होंगे, अक्षेत्रफल में यदि हम देखेंगे 1 एकड़ यदि हम देखें, जो किला होता है ना, किला जिसको हम बोलते हैं, ज़मीन में जो खेती करते हैं उनको पता होता है भाई 1 किला। तो 1 एकड़ में यदि हम देखें तो कितने हमारे वे रहेंगे, तो सबसे बड़ा होता है मीटर्स, इसमें होगा तरह 40.46 वर्ग मीटर्स। फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे गज की, तो ये होता है तरह 48-40 वर्ग गज। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने फुट होते हैं, तो 43,560 वर्ग फुट होता है। इसी प्रकार हेक्टेयर्स में यदि हम देखें तो 1 हेक्टेयर्स में 2.5 एकड़ होते हैं, यानी कि 2.5 गुना होता है। जब 10 हेक्टेयर्स की वैल्यूज पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 25 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर्स में यदि हम देखें तो हमारे 100 हेक्टेयर्स आते हैं। ठीक है, और 1 वर्ग मील्स में यदि हम देखेंगे तो हमारा 2.6 वर्ग किलोमीटर्स या 640 एकड़ हम बोल सकते हैं। फिर इसी प्रकार आयतन के मात्रक की यदि हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, 1 लीटर्स इजिकल टू 1000 घन सेंटीमीटर्स क्यूब रहेगा, यानी कि 1000 सीसी जिसको हम बोलते हैं। 1 गैलन में 3.785 लीटर, यानी कि 3 लीटर 785 पॉइंट में वैल्यूज रहने वाली। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई 1 लीटर्स में कितने गैलन्स होता है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, तो 1 लीटर्स में गैलन कितना होगा, GALON गैलन। तो 1 लीटर्स में गैलन की वैल्यूज़ कितनी रहेगी, क्या बता, 1 लीटर्स में गैलन की वैल्यूज़, 1 लीटर्स में गैलन्स की वैल्यूज़ क्या रहेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए। और आज का जो हमारा सिस्टम था वो हमारा मेज़रमेंट यानी कि मात्रक के रिगार्डिंग रहा, और मात्रक के अंदर जितने हमारे की पॉइंट थे वो सभी हमने बता दिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो वो हमारा क्या है, मोशंस यानी कि गति के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसमें हम सभी फैक्ट को देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे चल रहे होंगे। तो दोस्तों देखते रहिए जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज चली हुई है, इसमें